हेलो लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है लिब्रास। 21 से लेके 27 ऑफ फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लिब्रास कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस पोजीशन है और क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। एंड ऑफ द वीक जाके आउटकम क्या निकल के आता है एंड एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके लिब्रास, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हैं अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो में भी आपको वहाँ पर कोई ना कोई मैसेजेस मिले आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग। Okay, Libras, let's find out. Okay, Libras. क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रास को बताएं प्लीज। फर्स्ट द मैसेज फॉर लिब्रास। व्हाट्स द मैसेजेस फॉर लिब्रास? थैंक यू। हाँ लिब्रास, फोर्थ चक्रा इज एक्टिवेटेड इन दिस वीक। ओके, हार्ट चक्रा का कार्ड है। हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, लव आता हुआ दिख रहा है। अगर कहीं ना कहीं लव लाइफ में फाइट चल रही थी तो फाइट ख़त्म होती हुई दिख रही है। ओके, डार्कनेस में से अगर आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दरारें चल रही थी तो वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, लव इज़ ऑन द वे। अगर कुछ लोग सिंगल है तो वो लव चाहते हैं उनकी लाइफ में तो लव आता हुआ दिख रहा है, बॉन्ड बढ़ती हुई दिख रही है। ओके, एंड अगर कोई भी रिलेशनशिप को लेके, ये फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, या सोशल नेटवर्किंग हो सकता है। ओके, अगर डार्कनेस थी इन सारी चीज़ों में तो उसमें फाइट कर रहे थे इन सारी चीज़ों में। ओके, तो उसमें बैलेंस करते हुए दिख रहे। ओके, क्योंकि ये हार्ट चक्रा है तो रिलेशनशिप में हमेशा आप बैलेंस कर रहे हो सकते, लव प्यार से ओके हैंडल कर रहे हो हर चीज़ को। वेरी पावरफुल, वेरी नाइस एनर्जी। अगर कहीं ना कहीं किसी का हार्ट ब्लॉक हो गया हो धोखे के कारण, तो इस हफ्ते फाइट कर रहे थे तो इस हफ्ते वो हार्ट चक्रा बैलेंस हो रहा है। ओके, भी शायद किसी की दिल में प्यार जग जाए। What else for Libras? Libras is पार्टनरशिप का साइन माना जाता है। लव लाइफ में तो सबसे पहले होते हैं। एंड सी दिस इज द नाइट विंड फेसिंग फियर सबकॉन्शियस लीज हीलिंग। एंड सी 5 23 का कार्ड एंड 5 इज चेंज। ओके, सी सो मच डार्कनेस इज हियर एंड सी दिस इज ऑल्सो डार्क कार्ड। ओके, अगर कहीं ना कहीं आपके मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल चल रहे थे रिलेशनशिप को लेकर, कोई भी रिलेशनशिप को लेके, एंड बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिल्यूजन था, तो यूनिवर्स इस हफ्ते ना आप उसका सामना करते हुए दिख रहे हो कि उसका सामना करते हुए दिख रहे हो। एंड मेंटल तौर पे जो भी नेगेटिविटी आ रही थी उसको रिलीज़ कर रहे हो एंड उसमें से हील हो रहे हो कि इमोशनली जो भी आपको दुख दे रहा था, ड्रेन दे रहे थे कहीं पर भी, उससे आप उभरते हुए दिख रहे हो, चेंज लाते हुए दिख रहे हो। ओके, हवा का रुख बदलता हुआ दिख रहा है, जस्ट लाइक दैट। ओके, वाओ, नाइट विन गाइस। What else for Libra? Thank you. या सी देयर इज़ द एनर्जी। अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी थी ना, आप उसमें बैलेंस करते दिख रहे। सी देयर इज़ अ इमोशनल नेगेटिव एनर्जी, ऑल वाटर इज हियर, जस्ट फ्रेगमेंटेड एनर्जी थी। ओके, डार्कनेस वाली एनर्जी थी या फिर नेगेटिविटी वाली एनर्जी थी, वो चीज़ बैलेंस होते हुए दिख रही, वो चेंज आता हुआ दिख रहा है। सी फाइट कर रहे थे आप अपने डार्कनेस से, वो किसी भी एरिया में हो सकता है। ओके, रिलेशनशिप को लेके, जॉब को लेके, या फिर मनी को लेके, पार्टनरशिप को लेके, बिजनेस को लेके। ओके, चेंज आ रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है, आप बैलेंस कर रहे हो, उससे उभर रहे हो क्योंकि आप खुद ही उस फेस कर रहे हो सारी सिचुएशन को। ओके, एंड रिलीज कर रहे हो नेगेटिविटी को। वाह, वेरी नाइस एनर्जी है लिब्रास। जो भी आपकी फ्रेगमेंटेड एनर्जी है ना, उसको आप रिलीज कर रहे हो। What's the messages for Libras?
What's the messages for Libra? मे भी शायद हो सकता है कि अगर किसी के लाइफ में ना मदर के साथ में कोई अनबन चल रही थी, मदर के साथ में कई चैलेंजेस सिचुएशन थे, ओके, या फिर आप लोगों के बीच में अनबन चल रही थी मदर के साथ में, वो अनबन दूर होते हुए दिख रही है। एंड इट सेज अ मदर लव इज़ रीचिंग आउट टू यू एट दिस टाइम। में भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि अगर कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो कोई संभालने को नहीं मिल रहा, तब मदर आ रही है उस सिचुएशन को संभालने के लिए, ओके, किसी के लाइफ में। शी नोज हाउ मच यू मिस हर एंड वांट टू रिमाइंड यू दैट दिस स्पेशल बॉन्ड ऑफ लव कैन नेवर बी ब्रोकन, ओके। अगर आप सपोर्ट चाहते हो तो मदर का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड सेकेंड कार्ड इज दिस इज़ द रूट चक्र गाइज, नॉट अ रूट चक्र, दिस इज़ द सेकेंड चक्र, ओके। जो भी आपकी रिलेशनशिप को लेके, सेकेंड चक्र इज ऑल अबाउट योर इंटीमेसी रिलेशनशिप, ओके। एम्ब्रेस द मोमेंट, अभी के मोमेंट को एम्ब्रेस कीजिए, ओके। इट सेज एम्ब्रेस दिस डेज दिस वेरी मोमेंट दिस पॉजिटिवली टूडे एंड रेपेल दोज नेगेटिव थाट। जैसे कि मैंने पहले कहा, ट्राई नॉट टू जज योर सेल्फ और अदर, दिस मे बी हार्डर देन यू थिंक, what is actually happening is that you are changing your energy, that's why I told you, you are changing your energy। अगर आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही थी, कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, तो गाइस प्रेजेंट मोमेंट पर रहिए, एंड बिकॉज देयर इज़ द चेंजिंग एनर्जी, ओके। एम्ब्रेस कीजिए उस एनर्जी को, एम्ब्रेस कीजिए इस मूवमेंट को, एंड अपॉर्चुनिटी इज़ हियर, लाइट आ रही है आपके इस डार्कनेस मोमेंट पे, ओके। बिकॉज आप अपने प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो और नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हो, वाओ, जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे थे। एंड सपोर्ट है, मदर का सपोर्ट है, मदर इज़ विथ यू गाइस। मदर के साथ में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिएगा, ओके। मदर सपोर्टिंग यू ऑलवेज। लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड क्या मैसेज दे रहे हैं और इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़ लिब्रास के लिए। व्हाट्स द इस हफ्ते की एनर्जी in between, let's find out what's the in between। क्लैरिटी आ भी रही है, नहीं भी रही है, ओके, आपके बॉन्ड को लेके। मे बी शायद you're dealing with Geminis, okay Libras, your fellow sign, and this is okay, this is the clarity guys। क्लैरिटी आ भी रही है और नहीं भी, किसी को आ रही होगी, किसी को नहीं आ रही होगी। एंड दिस इज़ द क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। अगर आपकी लाइफ में पार्टनरशिप को लेके प्रॉब्लम चल रही थी, लीगल मैटर को लेके प्रॉब्लम चल रहा था, या फिर डार्क नेगेटिविटी को लेके प्रॉब्लम चल रहा था, मूवमेंट को लेके, अभी प्रेजेंट मूवमेंट को लेके, या फिर लीगल मैटर चल रहा था, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल भी रही है और नहीं भी रही है, ओके। मुझे यहाँ पर लग रहा है बिजनेस पार्टनरशिप में आप लोग चाह रहे थे कि आपको क्लैरिटी मिले, बट मिल भी रही है, नहीं भी मिल रही है किसी को, बिकॉज दिस इज़ द क्लैरिटी, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। एंड दिस इज़ योर टेम्पटेशन पार्टनरशिप के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, इन एनी रिलेशनशिप, ओके। उसमें क्लैरिटी चाह रहे हो तो मिल भी रही है, क्योंकि इन बिटवीन था गाइस, मिल भी रही है और नहीं भी रही है। एंड बैलेंस कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हो इस हफ्ते। या सिर्फ जो भी आपकी लाइफ में डार्कनेस था, भार था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, मनी को लेके, उसकी एंड हो रही है, बिकॉज क्लैरिटी मिल रही है आपको। और रिलेशनशिप के प्रति वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ज़रूर नहीं कि लव लाइफ ही सिर्फ हो, ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप हो सकता है, मदर और डॉटर का रिलेशनशिप हो सकता है, ओके। अगर लग रहा था कि कहीं ना कहीं भार है किसी भी एंगल में, तो वो ख़त्म हो रहा है, क्लैरिटी मेरी, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी है लिब्रास। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द चैलेंज, व्हाट्स द चैलेंज फॉर लिब्रास। इस हफ्ते क्या चैलेंज है लिब्रास के लिए बताइए प्लीज। व्हाट्स द चैलेंज फॉर लिब्रास, व्हाट्स द चैलेंज फॉर लिब्रास। व्हाट्स द चैलेंज, क्या चैलेंज है लिब्रास के लिए इस हफ्ते। हाँ, सी हैप्पीनेस, फैमिली, ओके, या इमोशनल स्टेबिलिटी, या फिर इमोशनल सपोर्ट चाहते हो, या फिर ऑफर चाहते हो, वो आपके लिए चैलेंजेस है। दैट्स वाई यहाँ पर ऑल रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, दिस इज़ योर चैलेंज।
इमोशनल स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, या फिर फैमिली कोई चैलेंज, या फिर सपोर्ट, या फिर इमोशनल सपोर्ट, या फिर खुद आप इमोशनली स्टेबल होना चाहते हो। ओके गाइस, तो ये आपके लिए चैलेंजेस है, तो फेस द चैलेंज और जो भी आपकी नेगेटिविटी है इसको रिलीज़ कीजिए, हील होइए। फैमिली मैटर को लेके, रिलेशनशिप को लेके सपोर्ट है आपके लाइफ में, ये आपके मदर, ओके, या फिर कोई वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पर्सन, पाइसिस, ओके। बट दिस इज योर इमोशनल स्टेबिलिटी आपके लिए चैलेंज है, फैमिली आपके लिए चैलेंज है। तो बॉन्ड बढ़ाइए फैमिली के साथ में, जो भी फैमिली के प्रति नेगेटिव पैटर्न है तो उसको रिलीज़ कीजिए, फैमिली रिलेशनशिप किसी भी प्रति, ओके। दैट इज़ योर चैलेंज। तो गाइस उस चैलेंज पे काम कीजिए। What's the hidden position for Libras? What's the hidden position? Ooh, इस रिवर्स सडन चेंज है आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके डार्कनेस को लेके, आपके एनर्जी को लेके सडन चेंज है। बट वो कब होगा वो यूनिवर्स सडन करते हैं, ओके। बट दिस इज़ द रिवर्स, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एंड दिस इज़ द ग्रोथ, ओके। मे बी शायद सडन चेंज है आपके इस ग्रोथ को लेके। दिस इज़ द मदर भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर मदर के बीच में भी कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी तो वो बॉन्ड होती हुई दिख रही है, बट सडन नहीं होगा, ओके गाइज। बट दिस इज़ द ग्रोथ इन एनी, किसी भी एरिया में ग्रोथ, ओके गाइज। शांति या फिर अबंडेंस या फिर रेस, प्रमोशन, ओके। अपने आप का ख्याल रखना, बट जो भी आप ग्रोथ चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, फाउंडेशन चाहते हो, सडन है, बट वो यूनिवर्स आपको देंगे, ओके। जस्ट ट्राई इट, देयर इज सडन सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, लोगों से मिलके काम करते हुए दिख रहे हैं, बट ग्रोथ आ रहा है, सडन नहीं आ रहा है। फैमिली के साथ में इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, ओके। बिकॉज यू आर फेसिंग, जो भी आपकी फैमिली के साथ में अनबन चल रही थी या फिर लव लाइफ में अनबन चल रही थी, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। What's the outcome for Libras? What's the outcome for Libras? End of the week जाके क्या आउटकम आ रहा है? Embrace the moment guys, spirit वही मैसेज देना चाहते हैं, embrace the moment. End of the week, see 5 ऑफ कप का कार्ड है, यूनिवर्स, दिस इज ये आ रहा है गाइस, तो इसको आने मत दीजिएगा, ओके। सी डार्कनेस ही आ रहा है। अब मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने फेयर का सामना नहीं करें, नेगेटिविटी को नहीं बाहर फेंक रहे हो, बिकॉज इमोशनली लॉस आ रहा है, ओके। एंड दिस इज द 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, एंड हील हो रहे हो एंड ऑफ द वीक जाके, इमोशनली लॉस हो रहे थे इसलिए हील होना बहुत जरूरी, उभर रहे हो, मेंटल स्टेबिलिटी लेके आ रहे हो, चेंज लेके आते हुए दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं इमोशनली लॉस जरूर फील हो रहा है। इमोशनल लॉस फील नहीं होना है, क्लैरिटी लेके आने लाइफ में, ओके। ये आ रहा है तो इस पर काम कीजिएगा, और ये 10 ऑफ कप पे काम कीजिएगा, ओके। सपोर्ट चाहिए तो मदर है यहाँ पर। अभी के मोमेंट को इंजॉय कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए, अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस कीजिए। आई नो देयर इज द स्टकनेस एनर्जी है लिब्रास आपकी लाइफ में, बट हील होइए, मेंटल स्टेबिलिटी लाइए, फ्यूचर प्लान कीजिए, स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में, ओके। गाइस मुझे यहाँ पर ना आउटकम अच्छा नहीं लग रहा, तो इस पर काम करना, ओके। क्लैरिटी रखना, क्लियर होना। Yeah, Libras, let's find out what's the messages for Libras, what's the guidance for Libras, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं Libras को। See, I told you ना, there is a mental stress है आपके लाइफ में, ओके। वो किसी की भी वजह से हो सकता है, रिलेशनशिप की वजह से, होम लाइफ रिलेशनशिप, आउटर रिलेशनशिप, या फिर मेंटल एंजाइटी, सिचुएशन को लेके, सर्कमस्टेंसेस को लेके, जॉब को लेके, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए, क्लैरिटी रखिए, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उस पर आपको फोकस होना है और इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, ओके। तब जाके आपके लाइफ में ये इमोशनली न्यू जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो कर सकते हो, या फिर अपने आप में इमोशनली यू फील न्यू एनर्जी, ओके, यू फील न्यू एनर्जी। तो प्रैक्टिकल होइए गाइस, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, एम्ब्रेस द मोमेंट, सपोर्ट है यहाँ पर, ग्रोथ है, बट सडन चेंज आता हुआ दिख रहा है, बट काम कीजिए, क्लियर होने की कोशिश कीजिए, ओके। हर सिचुएशन, हर चीज़ से देखने का नज़रिया बदलिए,
पर्सन को, सिचुएशन को, सिनारियो को, ताकि आप प्रैक्टिकल हो जाओ, फोकस होइए, गोल ओरिएंटेड होइए, ताकि आपके लाइफ में जो भी आप चाहते हो वो मिले। मे भी किसी के लाइफ में हो सकता है कि ना प्रॉपर्टी को लेके कुछ ना कुछ अनबन चल रही, तो उस पे भी क्लियर होने की ज़रूरत है अगर किसी की प्रॉपर्टी के लाइफ में, बिकॉज़ हार्ट चक्रा है तो कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर्टी को लेके या फिर इनहेरिटेंस को लेके किसी के लाइफ में अनबन चल रही थी, तो फोकस होइए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, तब जाके आपके लाइफ में न्यू एनर्जी आएगी। ओके, आज का क्वेश्चन लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लिब्रास रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके, लिब्रास के सवालों लिब्रास ओके लिब्रास, चूज अ पाइल। मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। ओके लिब्रास, क्योंकि यहाँ पर पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके लिब्रास, चूज अ पाइल। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1, रिकन्सिडर। जैसे कि मैंने पहले कहा गाइस, फिर से आप सोचिए आपने क्या सवाल पूछा है। मे भी शायद आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, क्लियर सिचुएशन नहीं है, डार्कनेस है। सवाल से सवाल पूछिए कि मेरी लाइफ में ये फिर से क्यों मुझे इस सवाल को देखना है। ओके, रिकन्सिडर, क्लैरिटी लाइए, सवाल से सवाल पूछिए, ताकि कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले और ज़्यादा आपको लाइट दिखाई दे। ओके, फाइल नंबर 2, ये आपके लिए नॉट द राइट टाइम गाइस। ओके, कुछ भी करने के लिए अभी सही टाइम नहीं है, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन है। तो गाइस कुछ भी मत कीजिए, नॉट द राइट टाइम। ओके, फाइल नंबर 3, ये आपके लिए है नो का कार्ड है गाइस। तो इस हफ्ते रुक जाइए, नो कीजिए एंड इस हफ्ते रहने दीजिए एंड सरेंडर कीजिए जो भी आपने सवाल पूछा है। फाइल नंबर 4, ये आपके लिए है सी रोमांस इज़ ऑन द वे। अगर ऑल काइंड ऑफ रोमांस, पार्टनरशिप को लेके, रिलेशनशिप को लेके अगर आप लोगों की अनबन हो रही थी तो वो बॉन्ड होती हुई दिख रही है। ओके, हार्ट चक्र बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई रोमांस चाहता है तो रोमांस आता हुआ दिख रहा है, इट्स ऑन द वे। ओके लिब्रास, फाइल नंबर 5, ये आपके लिए है नो नीड टू वरी गाइस। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है। ओके, सिचुएशन को लेके, पर्सन को लेके, गोल को लेके, डिज़ायर को लेके क्लैरिटी रखिए, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए अपने आप से और सामने वाले से। नो नीड टू वरी। ओके, फाइल नंबर 5, नो नीड टू वरी गाइस। या लिब्रास, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है आपको आपके लाइफ में। ओके, ताकि आप अपने आप को खुश रख सको, सामने वाले को खुश रख सको, बिकॉज यहाँ की एनर्जी ना आपकी चेंज हो रही है। ओके, तो उससे क्लियर होइएगा, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा अपने आप से या फिर सिचुएशन से या सिनारियो से। ओके, या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।